स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है अबाउट प्लांट मूवमेंट्स। कल तक हम पढ़ रहे थे अबाउट प्लांट हार्मोन्स, तो आज हम प्लांट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स जो होते हैं दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। ये फिक्स्ड होते हैं, दे आर फिक्स्ड इन सॉइल एट वन प्लेस। किसी एक जगह पे ये फिक्स्ड होते हैं। ये हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. So it means that they do not show locomotion. They do not show locomotion. ये locomotion नहीं दिखा सकते, मीन्स कि मूवमेंट ऑफ द इंटायर ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं हो सकता इन केस ऑफ द प्लांट्स. नाउ मूवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ प्लांट लाइक शूट, रूट, एट्सट्रा, दैट्स पॉसिबल. जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, पार्ट्स ऑफ द प्लांट वो मोमेंट दिखा सकते हैं. लाइक स्टेम है, रूट्स हैं, और वी कैन से शूट्स, लीव्स, एट्सट्रा, वो मोमेंट्स दिखा सकते हैं व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई. जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई उन्हें मिलता है तो ये मूवमेंट्स दिखाते हैं. व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जब बाहर से कोई स्टिमुलाई हम इन्हें एनवायरमेंटल चेंजेस जब इन्हें हो जाती हैं, लाइक इन्हें स्टिमुलस मिलता है फ्रॉम लाइट जो है वो एक स्टिमुलेंट है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ. इसी तरह से देयर इज द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन आवर एनवायरनमेंट. केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और वाटर है. ऑल दीज थिंग्स दे एक्ट एज द स्टिमुलेंट्स, और इनकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, या वाटर या केमिकल सब्सटेंसेस या लाइट जो है, सनलाइट, तो इनकी वजह से प्लांट्स जो हैं, प्लांट पार्ट्स, वो मोमेंट्स दिखा सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ द स्टिमुलाई. और ये जो मोमेंट्स होती हैं, दीज मोमेंट्स कैन बी ऑटोनॉमिक और दे कैन बी पैराटोनिक. प्लांट जो अब मोमेंट दिखाता है, मोमेंट्स, दे कैन बी ऑटोनॉमिक. Autonomic means due to internal changes in the plant, internal changes, and then they can be paratonic also. Paratonic moments, and paratonic moments means those types of the moments which are induced by external changes. Induced by external changes in the environment. External changes, they are called the paratonic moments. तो इन ये जो मोमेंट्स हैं ये कैसे हो जाती हैं? इट्स बिकॉज ऑफ द अनईक्वल ग्रोथ. ये जो मोमेंट्स प्लांट दिखाते हैं, चाहे स्टेम में या शूट्स में या लीव्स में, फ्लावर्स में, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज मोमेंट्स आर बिकॉज ऑफ द अनईक्वल ग्रोथ इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. अनईक्वल ग्रोथ, और जिसे हम डिफरेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं. डिफरेंशियल ग्रोथ इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है, चाहे वो स्टिमुलस ऑफ लाइट है या ग्रेविटी है या केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से स्टिमुलस है, तो उनकी वजह से क्या हो जाता है? अनईक्वल ग्रोथ हो जाता है इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जिसे हम डिफरेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं. क्योंकि प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और उन हार्मोन्स की वजह से अनईक्वल ग्रोथ हो जाता है, डिफरेंशियल ग्रोथ हो जाता है, और प्लांट जो है, इसके पार्ट्स जो हैं वो मूवमेंट्स दिखाना शुरू करते हैं. For example, if one side of the stem has more oxygen, अगर किसी प्लांट के स्टेम में एक तरफ से ही ऑक्सीजन ज़्यादा है, then the other side, दूसरे साइड से एक तरफ से ज़्यादा ऑक्सीजन है और दूसरे साइड से कम ऑक्सीजन है, what happens, जो साइड जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पे ग्रोथ फास्टर हो जाएगी, और जिस साइड से ऑक्सीजन कम है वहाँ पे ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी. और डेफिनेटली जो स्टेम है दैट विल स्टार्ट टू बेंड, क्योंकि एक तरफ से अगर ग्रोथ उसकी ज़्यादा हो रही है और दूसरी तरफ से कम हो रही है, तो
डेफिनेटली बेंड हो जाएगा स्टेम, एंड दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ मोमेंट। अगर हर तरफ से ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो फिर स्टेम में इक्वल ग्रोथ हो जाती, बेंड नहीं हो जाता। लेकिन अब एक साइड से ऑक्सीजन ज़्यादा है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन हार्मोन कम है, तो जहाँ से ऑक्सीजन हार्मोन ज़्यादा है वहाँ से ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और डेफिनेटली द स्टेम विल बेंड, एंड दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ मोमेंट। तो इन सभी मूवमेंट्स को, चाहे वो चाहे वो बेंडिंग मूवमेंट या कुछ भी है, इन्हें हम कहते हैं दे आर कॉल्ड द ग्रोथ मूवमेंट्स एंड दे आर शोन इन रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिज्म। व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट्स आर दीज? तो ट्रॉपिज्म जो है, it is the movement of a part of a plant in response to external stimulus, but it is the directional movement. Tropism जो है, it is the directional movement of a part of plant. हम यहाँ पे लिखेंगे directional movement. It is the directional growth movement of a part of plant. Directional, अभी मैं इसे थोड़ा सा elaborate करूँगा कि directional movement क्या होता है. It is the directional movement of a part of plant in response to the external stimulus. In response to the external stimulus. जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके रेस्पॉन्स में अगर प्लांट कोई डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट, या उसे हम ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। तो ये जो डायरेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें स्टिमुलस मिलता है लाइट, अब अगर लाइट की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस अगर कोई रेस्पॉन्स प्लांट दिखाता है, if a part of a plant shows the response towards the direction of the stimulus or away from the direction of the stimulus, it means we will have positive or negative ट्रॉपिज्म्स। तो जो स्टिमुलस होता है उसी की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट दिखाना या उसके अगेंस्ट कोई मूवमेंट दिखाना, इट मीन्स दिस मूवमेंट हैज द डायरेक्शन, दिस मूवमेंट और दिस रेस्पॉन्स हैज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द डायरेक्शन। जो रेस्पॉन्स दिखाता है ये प्लांट, इस रेस्पॉन्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, या तो ये डायरेक्शन, या तो अपना ये रेस्पॉन्स ग्रोथ मूवमेंट दिखाता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, या तो ये अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस दिखाता है। इट मीन्स इट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, and the particular direction of the movement of the particular direction of the this response shown by the part of the plant, that is called a tropic movement. अब हम यहाँ पे इसे एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि ये कैसे हो जाता है। जैसे the growth movement of the part of a plant, पहले हम लिखेंगे towards the stimulus। अगर growth movement जो है, अगर ये towards the stimulus है, towards the स्टिमुलस, अगर ग्रोथ मूवमेंट का जो रेस्पॉन्स है या ग्रोथ मूवमेंट जो है, प्लांट का जो रेस्पॉन्स है या ग्रोथ मूवमेंट जो है वो अगर होता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर अब प्लांट का कोई पार्ट रेस्पॉन्स दिखाता है स्टिमुलस के अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, against the direction of stimulus, then it is called a negative tropism. उसे हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जो एक ग्रोइंग प्लांट होता है, अगर हम उसे एक्सपोज करेंगे टुवर्ड्स द लाइट फ्रॉम ओनली वन साइड, सिर्फ एक तरफ से, अगर कोई प्लांट है वो ओपन फील्ड में है, उसको हर तरफ से लाइट मिलती है, तो वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट जो है वो कम ही देखने को मिलता है, वो स्ट्रेट ग्रो कर जाता है। लेकिन अब एक प्लांट को अगर हम रखेंगे उस जगह पे जहाँ पे उसको सिर्फ एक तरफ से लाइट मिलती है, उसे हम यूनिलेटरल लाइट भी कहेंगे, सिर्फ एक ही साइड से वो एक्सपोज होता है टुवर्ड्स द लाइट, हर तरफ से लाइट नहीं पड़ती है उस प्लांट पे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो जो स्टेम होता है इसका, इट रेस्पॉन्ड्स, ये लाइट स्टिमुलस बन जाता है यहाँ पे। और प्लांट कैसे रेस्पॉन्स दिखाता है, उसका स्टेम या उसके शूट्स वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्स कैसे दिखाते हैं, वो बेंड हो जाते हैं। दे शो द रेस्पॉन्स बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट, वो लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। एंड
दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये लाइट की तरफ दिखाते हैं ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट, तो फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। और लाइट की तरफ बेंड हो जाना मीन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट, ये लाइट की तरफ ही बेंड हो जाना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है लाइट की तरफ, टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट, सो इट मीन्स इट इज द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब अगर कोई पार्ट प्लांट का लाइट के अगेंस्ट चला जाता है, मूवमेंट दिखाता है लेकिन लाइट के अगेंस्ट, दैट विल बी कॉल्ड द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल शूट्स जो होते हैं वो लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं, इट मीन्स पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन रूट्स लाइट के अगेंस्ट ग्रो कर जाते हैं, वो जमीन की तरफ चले जाते हैं, तो वो तो हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म विच इज शोन बाय द रूट्स। लेकिन जो शूट्स हैं वो जहां से लाइट आ रही है उसी तरफ वो बेंड हो जाते हैं, उसी तरफ ग्रो कर जाते हैं, तो दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल से आप समझाया कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन जो है डायरेक्शनल मोमेंट क्या होता है, अब आपको समझ में आया होगा। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द ट्रॉपिक मोमेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ द ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म के कौन कौन से टाइप्स हैं, लाइक फोटोट्रॉपिज्म जो एक अभी मैंने आपसे कहा, तो दूसरा जियोट्रॉपिज्म है, कीमोट्रॉपिज्म है, हाइड्रोट्रॉपिज्म है, एंड ऑल दोज ट्रॉपिज्म्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।